दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे अप्रत्याशित देश उत्तर कोरिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने एशिया की पूरी शतरंज की बिसात पलट दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक 7 साल बाद प्योंगयांग की धरती पर उतरे। 7 साल। और यह भी याद रखिए कि यह पूरे साल में यह पहली बार है जब शी जिनपिंग अपने देश की सीमाओं से बाहर निकले हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा कदम है जो बताता है कि बीजिंग के भीतर कितनी बेचैनी है, कितना डर है और कितनी बड़ी मजबूरी है। लेकिन शी जिनपिंग को यह मजबूरी क्यों आई, यह समझने के लिए आपको एक ऐसी कहानी सुननी होगी जो पर्दे के पीछे चल रही थी। पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन ने एक ऐसा खेल खेला जो शतरंज के किसी उस्ताद खिलाड़ी को भी हैरान कर दे। यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और किम ने देखा कि रूस को जरूरत है, रूस कमजोर है, रूस कुछ भी देने को तैयार है। किम ने मौका भांपा, उन्होंने पुतिन को हथियार दिए, गोला बारूद दिया और सबसे बड़ी बात, अपने हजारों सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन की धरती पर लड़ने के लिए भेज दिए। और बदले में रूस ने किम की झोली भर दी, तेल, अनाज, सैन्य तकनीक और अरबों डॉलर की मदद। किम ने एक झटके में खुद को उस कमजोर नेता की छवि से निकाल लिया जो कभी सिर्फ चीन के इशारों पर नाचता था। और यही वो पल था जब बीजिंग की नींद उड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया का रूस की तरफ यह झुकाव चीन के अंदर ही अंदर खा रहा था, क्योंकि दर्शकों, चीन का उत्तर कोरिया के साथ रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, यह एक रणनीतिक जरूरत है। उत्तर कोरिया चीन के लिए एक बफर स्टेट है, एक ऐसी दीवार है जो अमेरिकी फौजों को, जापानी सैन्य ताकत को और दक्षिण कोरिया में बैठी नाटो की छाया को चीन की सीमाओं से दूर रखती है। अगर उत्तर कोरिया पूरी तरह रूस की गोद में चला जाए तो चीन का यह सबसे कीमती मोहरा उसके हाथ से निकल जाएगा और चीन यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए शी जिनपिंग खुद उठकर प्योंगयांग गए। जॉर्ज H.W. बुश फाउंडेशन के वरिष्ठ विशेषज्ञ सियोंग ली ने साफ कहा, शी जिनपिंग का यह दौरा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चीन की सहमति के बिना एशिया की सुरक्षा का कोई नया ढांचा नहीं बन सकता। लेकिन एक और बात है जो इस दौरे को और भी चालाकी से भरा बनाती है। कुछ ही हफ्तों पहले शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और वहां दोनों ने उत्तर कोरिया के परमाणु निशस्त्रीकरण पर बात की थी। ट्रंप ने सोचा चीन उनके साथ है और अब शी सीधे प्योंगयांग पहुंच गए। किम का हाथ थामने यह अमेरिका के लिए एक करारा तमाचा है। चीन का संदेश एकदम साफ है, ट्रंप, तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं। एशिया में हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा दिमाग में घूमता है, किम जोंग उन की इस वक्त चीन की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर जब रूस से इतनी मदद मिल रही है, जब पुतिन किम के सबसे नए और सबसे उदार दोस्त बन गए हैं, तो फिर बीजिंग की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया? इसका जवाब एक शब्द में है, अर्थव्यवस्था। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद है। सालों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी कमर तोड़ दी है। कोविड के दौरान जब उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर ली तो चीन के साथ व्यापार लगभग शून्य हो गया और रूस से जो मिल रहा है वो सैन्य तकनीक और कुछ अनाज, वो एक पूरे देश की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफी नहीं है। सियोल के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन के पूर्व अध्यक्ष को यूहॉन ने बिल्कुल साफ कहा, जब तक किम जोंग उन चीन से बड़ी आर्थिक मदद नहीं लेते, वो अपने देश की जनता का जीवन स्तर सुधारने का वादा पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ असली खेल समझिए, किम जोंग उन दुनिया के सबसे चालाक नेताओं में से एक हैं। उनकी नीति हमेशा से यही रही है, दोनों बड़े देशों के बीच संतुलन बनाओ, दोनों को एक दूसरे से जलाओ और दोनों से ज्यादा निचोड़ो। पहले रूस से मदद ली, हथियार, सैन्य तकनीक, और अब नजरें चीन की तिजोरी पर। और चीन को मजबूरी में हाँ कहनी होगी, क्योंकि उत्तर कोरिया को खोने का मतलब है एशिया में अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त खोना। किम ने एक ऐसा स्थिति बना दी है जहां न चीन उन्हें नकार सकता है, न रूस उन्हें छोड़ सकता है। और यह उस नेता ने किया जिसके देश की जीडीपी दुनिया के बड़े शहरों से भी कम है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और सबसे डरावने बदलाव की, परमाणु हथियारों पर चीन का बदला रुख। ये वो खबर है जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग ने अब चुपचाप उत्तर कोरिया को एक परमाणु संपन्न देश के रूप में स्वीकार कर लिया है और शी जिनपिंग की इस दौरे से ठीक पहले किम की बहन ने दुनिया को साफ संदेश दिया, परमाणु कार्यक्रम पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसके बावजूद शी जिनपिंग गए, किम से मिले और चीन ने खुलकर समर्थन दिया। यानी वो चीन जो कभी अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता था, आज उसी परमाणु उत्तर कोरिया को गले लगा रहा है। दुनिया का सुरक्षा ढांचा आज उस मुकाम पर है जहां एक परमाणु हथियार संपन्न तानाशाही राज्य को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खुला आशीर्वाद मिल रहा है। और इस दौरे से उत्तर कोरिया को क्या मिला वो सुनिए और समझिए कि यह सौदा कितना बड़ा है। चीन ने उत्तर कोरिया को भारी मात्रा में चावल की खेप देने का वादा किया। कोरोना के बाद बंद पड़ा यालू नदी का पुल, जो दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता है, पूरी तरह फिर से खोला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चीनी पर्यटकों फिर से उत्तर कोरिया जाने लगेंगे। किम जोंग उन ने समुद्री तटों पर रिसोर्ट बनाए हैं, पहाड़ों से हॉट स्प्रिंग परियोजनाएं लगाई हैं, सब इसी दिन के लिए। यह विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत होगा जो उत्तर कोरिया की सांस थाम चुकी है, अर्थव्यवस्था में ऑक्सीजन भर देगा। इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए और आपको एक ऐसी दुनिया दिखेगी जो बड़ी तेजी से एक नई और बेहद खतरनाक दिशा में जा रही है। एक तरफ किम जोंग उन जो परमाणु हथियारों के बल पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को अपनी उंगलियों पर नचार रहे हैं, दूसरी तरफ शी जिनपिंग जो रूस के बढ़ते प्रभाव से डरकर खुद प्योंगयांग दौरे आए, और तीसरी तरफ पुतिन जो चुपचाप देख रहे हैं कि उनकी दोस्ती ने किम को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब चीन भी उनके पीछे भाग रहा है। इस त्रिकोण में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है और यही वो सच्चाई है जो वाशिंगटन को रात की नींद उड़ा देती है। और आखिरी बात, वो जो सबसे ज़्यादा डरावने वाली है, इस पूरे दौरे में, इन सभी बातचीत में, इन सभी परमाणु समझौते में कहीं एक बार भी परमाणु निशस्त्रीकरण का जिक्र नहीं आया। वो शब्द जो हर बैठक में, हर संयुक्त बयान में अनिवार्य रूप से होता था, आज गायब है। और जब कोई शब्द बयान से गायब होता है तो वो असल में नीति से भी गायब हो जाता है। यानी दुनिया ने चुपचाप बिना किसी घोषणा के एक परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया को स्वीकार कर लिया है और यह स्वीकृति वो दरवाजा है जिसके खुलने के बाद जो होगा उसके लिए पूरी दुनिया तैयार नहीं है। फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।